जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम पहुंचे हैं शिरीन के घर। शिरीन, और मैं तो शिरीन ही बोलूँगा, मैं तो बिल्कुल फ्रेंड हो गया हूँ अब इनका। सास बहू ड्रामा के 100 एपिसोड कंप्लीट करने पे शिरीन के घर पहुंचे हम, और अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि शिरीन की मम्मी से भी मिलाऊंगा आपको। तो शिरीन की मम्मी भी अभी हमारे साथ है। हाय आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी, शिरीन की कुछ शरारतों के बारे में बताइए हमें, जो बचपन में क्या करती थी। शिरीन तो बहुत ही शरारती थी, शुरू से इसको एक्टिंग का शौक रहा है। स्कूल में भी थी ना, हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। कभी भारत माता बन रही है, कभी oh God, ये तो मुझे भी याद नहीं था। हाँ। अच्छा वो बताना, बचपन में मैं आपको नाटक करके वो किया था पैर वाला। वो घोड़ी, वो जो पैर नहीं थी। नहीं, नहीं। बचपन में वो हुआ था कि मैं चलने का नाटक किया था, आपको लगा था मैं हैंडीकैप। हाँ, जब चलना सीखी है, जब चलना सीखी है तो पैर एक ही ऊंचा करके चलती। फिर हमने सारे इसके टेस्ट करवाए, मैंने कहा पता नहीं कुछ है ना, पैर में डिफेक्ट तो नहीं है ना, सब कुछ करवाए हमने। फिर बाद में पता चला, डॉक्टर बोले कि नहीं, बच्चे ऐसे करते हैं। नाटक कर रही थी मैं, इमेजिन तब से मैं नाटक कर रही थी चलने का, ताकि मैं अटेंशन ग्रैब कर सकूं। मतलब बेसिकली एक्टिंग का कीड़ा तो में शुरू से है, जब से हुई ना तब से, और फिर बड़े होने के बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर इसको इतना इंटरेस्ट था, फिर हमने भी ना, इनके डैडी की वजह से ही जा पाई है बॉम्बे में। ओके आंटी, तो मैं आपको बीच में रोकूंगा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे सीरियल में तो इनके एक पति हैं, तो मतलब आप कैसा क्या पति ढूंढ रही हैं इनके लिए, और कितनी जल्दी शादी करना चाह रही हैं? ऐसा पति तो नहीं ढूंढूंगी जो ऐसा उसमें बताते हैं ना सीरियल में। मेरे को शरीफ होना चाहिए। एक तो सबसे पहले हाइट उसकी अच्छी हो, 6 फीट से ज्यादा। गुड पॉइंट। हाइट तो मैंने, उसके बाद शरीफ हो, बिल्कुल एजुकेटेड हो, शरीफ हो। मेरी मॉम फुल अभी ना मैट्रिमोनी मूड में आ चुकी है, तो प्लीज मेरी मॉम पे ज्यादा सीरियस मत होना कोई भी। यू नेवर नो, मैं एक दिन स्वयंवर कर डालूंगी। तो आंटी, जैसा सीरियल में होता है कि मतलब जब जब इन्हें डांटते हैं इनके हस्बैंड कहिए या फिर इनके जो डैड हैं, सीरियल वाले डैड, तो आप इन्हें फोन करके कहते हैं कि आज उन्होंने क्यों डांटा इतना? हाँ, कभी हम लोगों ने नहीं डांटा इसको, उसके डैडी ने, मैंने कभी नहीं डांटा। अब सीरियल में जो इनके पापा है ना, वो इसको कभी डांटते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इससे भला प्लीज सीरियस मत हो रहा, मैं ऐसी मजाक कर रही। वो भी कुछ नहीं कर सकता, रोल ही ऐसा है ना, वो भी क्या करे। वो एक कैरेक्टर है एक फादर का, जिसको अपनी बेटी की कोई बात बेसिकली बुरी लगती है तो वो वहाँ पे डांट देता है, पर यहाँ पे मेरी मॉम ज्यादा सेंसिटिव होती है। ओके, तो वैसे आप मतलब कितनी लाडली है, मतलब ये आपकी, मतलब जैसे कहें कि मतलब हमेशा मम्मा के पास ही रहना? बहुत लाडली है मेरी इतनी सी भी तकलीफ सुन लेती है ना फोन पे, उसी टाइम टिकट करके आ जाती है। हमें पता नहीं चलने देती है क्या आ रही है, तो मैं कुछ बताती नहीं हूँ कि मेरे ये हो रहा है। अगर सर में दर्द का भी कह दूँ ना, तो उसी टाइम आ जाती है टिकट करके। ये समहाउ ये कनेक्शन इसलिए है क्योंकि मुझे पता नहीं, वहाँ पर मतलब बॉम्बे में थोड़ा ये कहा जाता है यू शुड बी प्रैक्टिकल, ये वो, बट आई एम अ फैमिली गर्ल एंड आई डोंट वांट टू बी यू नो शाय अबाउट इट। मुझे जब भी लगता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। मुझे इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है कि नहीं मुझे बर्थडे के लिए भी घर जाना है, मुझे न्यू ईयर के लिए भी घर जाना है। आई फील लाइक गोइंग बैक होम एवरी टाइम, सो आई एंजॉय। आंटी, सीरियल में मतलब शिरीन ने आपको कुंवारी नानी बना दिया है, तो हाँ। कैसा फील होता है कुंवारी नानी बनने में? आगे जो होने वाला है ना, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है अभी से कि कैसे संभालेगी अपने बच्चों को, वो अभी से पता चल जाता है। वैसे बहुत ख्याल रखती है अपनी बच्ची का। आज का इंसिडेंट बताओ, आज मैं क्या लाई हूँ अनन्या के लिए। उसके लिए ड्रेस लेकर आई है आज ये यहाँ से, मुझे सिर्फ अनन्या के लिए। सिर्फ अनन्या के लिए लाई हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली उससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। वो एक ऐसी बच्ची है जो बड़े होकर 100% एक्ट्रेस बनेगी। उसको बोलो सोना है, वो सो जाती है। उसको बोलो एक्शन, मतलब उसको एक एक चीज़, शी इज़ 1 year old, सिर्फ 1 साल की है वो, और उसको एक एक चीज़ पता है, तो मेरी फेवरेट है।
रूही है वहाँ पर ऑब्वियसली, रूही यू आर माई जान, बट अनन्या ऑल्सो, आई जस्ट लव अनन्या। ओके, तो मतलब बच्चों के साथ कितनी मस्ती करती हैं आप सेट्स पे, मतलब बच्ची बन जाती हैं और या फिर बीच में बच्चा और उन्हें समझाती हैं कि नहीं एक्टिंग ऐसे करनी चाहिए? मुझे समझाना और टीचर बनने में बिल्कुल मजे नहीं आते। मैं उनके साथ बहुत बच्ची हो जाती हूँ, कई बार डांट भी पड़ती है क्योंकि हमें जैसे वहाँ पे बोला जाता है एकदम साइलेंस रखो सेट पे, और जब रूही और मैं होते हैं तो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, तो कभी वो मेरे ऊपर चढ़ रही है, वहाँ पे भी कितनी वीडियोस हम लोग बनाते हैं, पिक्चर खींचते हैं, उसको लुंगी डांस करना पसंद है, तो हम दोनों शुरू हो जाते हैं, एनी टाइम हम लोग लुंगी डांस करते हैं, सो इट्स सो मच फन व्हेन देयर आर किड्स अराउंड यू। ओके, तो आपकी मम्मी ने तो आपके ड्रीम बॉय के लिए बता दिया कि कैसा होना चाहिए आपका ड्रीम बॉय, लेकिन आप बताइए आपको कैसा लड़का पसंद है, कैसा डैशिंग हैंडसम टॉल डार्क हैंडसम, कैसा लड़का चाहते? मुझे हमेशा से आई वांट टू कन्फेस I really like Salman Khan. I can marry him. See my Facebook page, Facebook profile, हर जगह my love is like Salman Khan. I don't mind उसकी height छोटी है. I don't mind anything. I just love him from the bottom of my heart. तो मतलब आपको दबंग काइंड ऑफ पति चाहिए जो बिल्कुल दबंगगिरी चला है, हुण दबंग। Correct. A loving, caring husband who's dabang and who's like a man, ओके आंटी, अगर आपके जो दामाद होगा उसकी हाइट छोटी हुई तो आपको कोई प्रॉब्लम तो ना होगी? ऐसे ही कोई सलमान खान होना चाहिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कम हाइट Otherwise, लेकिन नॉर्मल लाइफ में नहीं चलेगा। otherwise 6. ओके, तो 2 लाइन हमारे जितने भी No, हो जाए। no, I can't sing. नहीं, हर किसी में एक बाथरूम सिंगर तो होता ही होता है, और अभी अमिताभ बच्चन जी का भी गाना है पेडली सॉन्ग, आपने अगर देखा हो तो उन्होंने बैठ के गाया है पॉट पे, वो इतने गट्सी हैं, मैं नहीं हूँ गाना गाने में तो बिल्कुल नहीं, बट इफ इट्स फॉर सलमान खान आई कैन। मेरे को ज्वाइन करना। ताकते रहते तुझको शाम सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त आप गाती भी बहुत कमाल है, वो बात अलग है, आप गाना नहीं चाह रही थी, हमने आपसे गवा लिया कैसे जैसे करके। चलो अच्छा, इस बहाने मेरा एक और टैलेंट बाहर आ गया। तो मतलब सिंगर भी एक और मिलने वाला है बॉलीवुड को जल्दी। यू नेवर नो, इतना अमिताभ का नाम ले लिया, मैं ज्यादा इंस्पायर्ड हो गई अमिताभ जी से। ओके, तो शिरीन अब बात करते हैं आपके भाई की। आपके जो ऑन स्क्रीन भाई हैं, उनमें आप क्या चेंज करना चाहेंगी? मेरी टांग खींचना बंद कर दो प्लीज। वो दोनों मेरी बहुत टांग खींचते हैं, मैं बहुत मस्ती करते हैं। आई नो कि मुझे एक्चुअली मज़ा आता है क्योंकि वही एक फन एलिमेंट होता है सेट पे कि वो मेरे ही इज़ डूइंग सम प्रैंक विद मी, मेरी कोई टांग खींच रहा है, कोई लेग पुल कर रहा है, समथिंग ऑन सेट। कई बार ऐसा भी होता है कि सीन के दौरान स्पेशली रोमी और मैं, जो कि अलाउड नहीं होता एक्टर्स को, और हम दोनों हंस देते हैं और इतना हंसते हैं कि हमारी हंसी रुक नहीं पाती कई बार। तो आई थिंक वो चीज़ें हमें थोड़ी कंट्रोल करना चाहिए। अली तुम बहुत छोटे हो, उसको ही कंट्रोल करना चाहिए। ही इज़ अ किड, ही इज़ 22 years old, तो उसको बहुत मस्ती सूझती है। तो आई थिंक एज एन एक्टर थोड़े से प्रोफेशनल होना चाहिए बस, बाकी और सब कुछ परफेक्ट है। ओके, तो आप बताना चाहेंगी कि अब क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं आगे सीरियल में? ट्विस्ट और टर्न तो मतलब हर मोड़ पे आ रहा है अभी, अगर आप लोग सब आई एम श्योर फॉलो करते होंगे। अभी जैसे आपने देखा कि शगुन आ गई है घर में, तो अभी सबसे बड़ा तो ट्विस्ट यही आया है कि अब इशिता और रमन का क्या होगा। मतलब उनकी लव स्टोरी चालू होने ही वाली थी, जो कि अभी होल्ड पे जा चुकी है। तो शगुन के आने की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। तो देखिए अभी रमन और इशिता की लव स्टोरी किस ट्रैक पे जाती है। रमन और इशिता की लव स्टोरी के बारे में तो आपने बता दिया हमें, लेकिन आप आपके एक चीज़ और मुझे बताइए जो मैं बहुत सोच रहा हूँ इतने टाइम से, मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या क्या शिरीन, अब क्या मतलब कहाँ दिखेगी शिरीन इसके बाद? होपफुली वेरी सून, मे बी ऑन अ न्यू शो। मेरा एक और शो ऑलरेडी ऑन एयर है, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है। देयर इज दिस न्यू चैनल कॉल एपिक, जिस पे मेरा एक नया शो है धर्म क्षेत्र करके, विच इज़ अ माइथोलॉजिकल शो, जिसमें मैं लकीली आई हैव गॉट दिस चांस, जिसमें मैं डबल रोल कर रही हूँ। और डबल रोल वो लुक अलाइक नहीं है कि एक जैसे दिखते हैं, वो एक मेल और एक फीमेल है। सो बेसिकली मैं एक आदमी का रोल निभा रही हूँ, जो कि है अम्बा और शिकंडी, जो हम कहते हैं महाभारत में जो कैरेक्टर्स हैं, वो दोनों कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ। सो यू गाइस शुड वॉच दैट।
ओके, तो अब आप मुझे बताइए आपकी हाइट। अभी अभी आपकी मम्मी ने कहा कि आपको 6 फीट का लड़का चाहिए, 6 फीट हाइट हो जिसकी, तो कितना बेनिफिट होता है और कितना डिसएडवांटेज, तो आई डोंट थिंक तो होता होगा। डिसएडवांटेज मतलब अब तो नहीं होता, बचपन में बड़ा एम्बैरेसमेंट होता था कि यू नो हाउ कैन आई बी सो टॉल, इज समथिंग रॉन्ग विद मी, मुझे क्यों ऐसा बनाया अल्लाह पाक तूने, ऐसे मतलब फीलिंग आती थी मुझे। बिकॉज फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉज व्हाट 10 years old, I was in 3rd standard, तो मुझे मेरी स्कूल की टीचर ने पूछा था, आई यूज्ड टू स्टैंड बिहाइंड असेंबली में एकदम, तो मुझे मेरी टीचर ने पूछा कि कितनी लंबी हो तुम, ये वो। आई वाज 5'5" when I was in 3rd standard, can you believe it? Yeah, so मतलब that time it was too embarrassing, you know, but अभी it's a proud thing, you know, I feel good that I'm tall and you know I'm just standing out in the crowd, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप कहीं पे भी यू नो वॉक इन करो, या ओके, तो कैसा क्या फील होता है जयपुर आके, और मतलब जयपुर में क्या पास टाइम होता है बेसिकली आपका, कि बस सब कुछ छोड़ के बस यही करना है जयपुर में? जयपुर में यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं अब यहाँ पर जब भी आती हूँ मुझे नाहरगढ़ जाने का तो बहुत मन करता है। नाहरगढ़, जल महल मैं अपनी फैमिली के साथ यूजुअली चली जाती हूँ, पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो गई हैं, काफ़ी अच्छे मॉल्स, रेस्टोरेंट। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, आयुषी और भूमिका, जिनके साथ मैं यूजुअली यू नो चिल आउट करती हूँ, यहाँ वहाँ बैठती हूँ, नाइट आउट्स करती हूँ। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट्स इट। बाकी जगह तो जाओ, मतलब इवेंट्स तो पीछे छोड़ते नहीं है। टुडे ओनली इन द मॉर्निंग आई डिड 1 इवेंट, बट अदरवाइज आई लव टू चिल विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, तो बॉम्बे में और जयपुर में कितनी सिमिलैरिटी लगती है और कितना डिफरेंस लगता है कि बोले नहीं यार काश घर में होती तो ज़्यादा अच्छा होता? कभी कभी ऐसा मौका आता है एक्चुअली कि जब यू रियली फील यू नो कि आपकी फैमिली यहाँ होती, या काश हम बॉम्बे से होते, यू नो ऐसा फील होता है कि मतलब हमारी फैमिली बॉम्बे में क्यों नहीं है यार, उसकी तो है, शी इज़ सो लकी। बट देन एट द पॉइंट आई रियलाइज़ कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि जयपुर वालों में ना पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है अंदर से ना दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही साफ़ होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। काफ़ी लोग वहाँ के बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, सब नहीं पर काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। तो उन चीज़ों को देख के लगता है कि मुझे यार मतलब इट्स समथिंग गुड दैट आई बिलोंग टू जयपुर। मुझे अच्छा फील होता है, कितने लोग वहाँ से आकर यहाँ शूटिंग करते हैं, तो आई शुड बी प्राउड बीइंग अ जयपुर गर्ल, यू नो। ओके, तो मतलब ऐसा इतनी स्मार्ट है, इतनी प्रिटी है कि मतलब मैं आई कैन नॉट टेल यू। तो आप मुझे बताइए, बहुत से लड़के ऐसे होते होंगे जो फिदा हो जाते होंगे एक बार देखते ही कि ओह माय गॉड शिरीन, क्या शिरीन, चलो यार बात करनी है आपसे, कॉफी पे चलना है, तो कैसा क्या रिएक्शन होता है आपका? मैं सच बताऊँ कि झूठ बताऊँ? सच सच बताओ, आंटी पास में बैठी है, कोई बात नहीं। सच बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सीरियसली मतलब ये बहुत फनी चीज़ है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि लोग डर जाते हैं यार मुझसे। मतलब मुझे, क्योंकि कई लोगों ने मे बी उनको मैं सीरियसली पसंद थी, उन्होंने आके बाद में कन्फेस किया जब हम फ्रेंड बन गए, यार मैं तुझसे डर गया था इसलिए मैंने तुझे प्रपोज नहीं किया। मैं मतलब वाई, मैं चाहती थी, तुम प्रपोज क्यों नहीं किया तुमने? आई एम सॉरी मम्मा, पर सीरियसली ऐसा होता था यार। मतलब मेरी पर्सनालिटी अब दबंग कह लो, या यू नो I just look too, you know, just because I'm too tall and because of my physique and all, I just look like that, एकदम दबंग पर्सनालिटी। इसलिए उन लोगों को लगता है कि नहीं, you know, इसको प्रपोज करेंगे तो झापड़ खाएंगे, इससे अच्छा रहने दो। तो चलिए शिरीन से पूछते हैं, शिरीन जयपुर आई है तो जयपुर का क्या पसंद है शिरीन को खाना? तो शिरीन क्या पसंद है आपको जयपुर में, क्या फेवरेट है जयपुर का आपका? जयपुर में यार ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर पहले तो होममेड अगर कुछ भी मिल जाए ना तो बड़ी खुशी होती है दिल को, मतलब बहुत मज़ा आता है। वहाँ पर भी ऐसा होता है मतलब कि कहीं से घर का खाना मिल जाए, बाहर का नहीं खाना है, यू नो, क्योंकि यूजुअली बाहर खाना पड़ता है। तो यहाँ पर घर के मम्मा के हाथ के तो आलू के पराठे, और अगर नॉनवेज में बात करें तो बिरयानी, कबाब बिरयानी, रोज नई नई डिशेस बनवाती है। बहुत मेरे हाथ के इसको पसंद है, वहाँ पे मिस करती है आलू के पराठे और बिरयानी, मटन कबाब, ये भी। पर अगर बाहर की बात करें तो मुझे ना चाट्स का बहुत शौक है, तो मुझे बिरला मंदिर पे जाके ना चाट खाना बड़ा पसंद है। मैं मतलब आई डोंट माइंड कि मैं अगर